हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए डिफरेंशिएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट थ्री भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए डेरिवेटिव के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट थ्री में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लॉगरिथमिक के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए। ठीक है भाई, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि लॉग का एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। ठीक है, log m टू द बेस n इक्वल टू log m अपॉन में log n। इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कवर होंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो y इक्वल टू log, ठीक है जी, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या बेस चेंजिंग फॉर्मूले से क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू log sin x अपॉन में log e रूट e। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे वेरिएबल x है बट यहाँ वेरिएबल x नहीं है। इस मीन्स इसको हम क्या मानेंगे बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log रूट e को लिख सकते हैं log e की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log e। ठीक है बच्चों, तो हम चाहें तो नीचे वाले टर्म को लिख सकते हैं 1/2 log e, और ऊपर आपका क्या रहेगा बच्चों, log e sin x। और log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये हमारा 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और log e sin x। अब निकाल देते हैं बच्चों इसका डेरिवेटिव। 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, और इनटू sin x का क्या होगा बच्चों, cos x। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों आपका 2, और cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों, cot x। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, अरे यहाँ तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इट्स मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये भी आपका क्या है, बेस चेंजिंग फॉर्मूले से पहले कन्वर्ट होगा, और फिर क्या निकालना है हमें, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को बेस चेंजिंग फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। तो y इक्वल टू, अगर इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, log sin x अपॉन में log sin x। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, log sin x है। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं sin x की पावर 1/2, तो log m की पावर n, और log m की पावर n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n log m। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log sin x। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 1/2 log sin x। ठीक है बच्चों, अब log sin x से log sin x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू आ गया 2, और dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, और फिर निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, और डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह e भी पुट करना है, तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, log ex अपॉन में log x²। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो log m की पावर n, तो 2 log x, और ये हमारा ऐसा आ जाएगा y इक्वल टू log e टू द बेस x, यहाँ पे 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा टर्म इससे मैच कर रहा है तो कट जाएंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2, तो dy अपॉन dx, इसका भी क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x हमारा नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, हमारा 0 आ गया। ठीक है जी, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारा निकल गया बच्चों। ध्यान से देखिए, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स और x की पावर 4। हमें पता है बच्चों जब दो से ज़्यादा टर्म मल्टीपल फॉर्म में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन एक्स ई की पावर x की पावर 4, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स ई एक्स की 4। अब हमें पता है लॉग वाई से हमें कोई मतलब नहीं, लॉग m एन पी, तो इट्स मीन्स लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। अब निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का 1/y, साथ में dy अपॉन dx, लॉग साइन का 1/sin x, साइन x का क्या आएगा बच्चों, cos x, लॉग ex का 1/ex इंटू में ex, और log x की 4 का 1/x की 4 और x की 4 का 4x की 3। अब देखिए बच्चों dy अपॉन dx, ये y यहाँ आ जाएगा, cos अपॉन साइन कितना हो गया बच्चों, cot x, ex कैंसिल हो गया 1, और x की 4 से x की 3 कट गया तो 4/x, और y की वैल्यू क्या बच्चों, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, cot x प्लस 1 4/x, और बाहर आएगा ये टर्म। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, देखिए ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग x टू द बेस x टू द बेस x का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, इनडायरेक्टली क्या बोला है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग x अपॉन लॉग x। ठीक है बच्चों, अब ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 1 आ गया, और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना है बच्चों, sec tan इनवर्स x। अब जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि अगर बाहर sec है और अंदर का टर्म भी sec इनवर्स आ जाए तो डेरिवेटिव निकालने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि वो कंपेयर करके वैल्यू छोटी हो जाती है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, देखो इन शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ये इसका सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव मेथड। tan इनवर्स x है, अब हमें पता है कि tan इनवर्स x है, तो x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान ले बच्चों, 1 मान लेते हैं। और tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है बच्चों sec इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू x होती है वहाँ पे sec इनवर्स की वैल्यू ये होगी, तो हम सोच सकते हैं sec और ब्रैकेट में sec इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे कंपेयर हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन dx, तो रूट का कितना डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन में रूट, तो ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में इसका डेरिवेटिव 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव का पार्ट 3 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।